फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को जो मैथमेटिक्स सेकंड ए में पढ़ना है वो मैथमेटिक्स सेकंड ए का पूरा सिलेबस क्या है। ठीक है, फुल सिलेबस के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि फुल सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम बताते हैं दोस्तों, सबसे पहले खंड एक में, ठीक है, खंड एक में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। तो खंड एक में आप लोग को आव्यूह तथा मैट्रिक्स पढ़ना है और उसके बाद आप लोग को प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ रूपांतरण पढ़ना है। को पंक्तियों को स्तंभों में कैसे बदलेंगे और स्तंभों को पंक्तियों में कैसे बदलेंगे, ये आप लोग को मैथमेटिक्स थर्ड का सिलेबस है, जो कि सेकेंड ईयर का सिलेबस है। उसके पश्चात आप लोगों को मैट्रिक्स में एक और चीज़ें पढ़नी है जिसका नाम है आप लोग को आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन थ्योरम से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक फिक्स चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये खंड एक आव्यूह का आप लोगों का 3 चैप्टर है, जिसमें पूरा के पूरे आप लोग को आव्यूह सेक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आव्यूह तथा मैट्रिक्स, प्रारंभिक रूपांतरण, उसके बाद आप लोग को आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ हम खंड 2 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जो खंड 2 है आप लोगों का, ये खंड 2 में आप लोग को साधारण अवकल समीकरणों के बारे में पढ़ना है। उसमें आप लोग का चैप्टर नंबर जो 4 है, वो चैप्टर नंबर 4 में आप लोग को पढ़ना है प्रथम कोटि के अवकल समीकरण के बारे में, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि के अवकल समीकरण के बारे में आप लोग को पढ़ना है। और उसके साथ ही साथ जो 5वां चैप्टर है वो आपका है कि उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोग को पढ़ना है। साथ ही साथ आपका जो छठा आप लोग का जो सब्जेक्ट, छठा जो आप लोग का चैप्टर है, वो चैप्टर है आप लोग का अवकल समीकरणों के सरल उपयोग। ठीक है, सरल अनुप्रयोग, यहाँ पर एप्लीकेशन आप लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। और यहाँ पर ये साधारण अवकल समीकरण का सबसे अंतिम चैप्टर है। ये 3 चैप्टर जो है आप लोग का प्रथम कोटि के अवकल समीकरण, और यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, यानी कि उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण, और आखिरी है आप लोग का अवकल समीकरणों के सरल उपयोग, अनुप्रयोग। ये आप लोग को 3 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है साधारण अवकल समीकरण में। आप लोग को बता दें दोस्तों कि ये 50 नंबर के क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं यूपी पॉलिटेक्निक में। यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का ये सिलेबस हम आप लोग को बता रहे हैं। तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा खंड है आपका अवकल गणित का। इसमें आप लोगों को पढ़ना है 2 तथा 3 चरों के फलन तथा आकाश में पृष्ठों की पहचान। आप लोगों को अंतरिक्ष में पृष्ठों की पहचान करनी है। ठीक है, साथ ही साथ आंशिक अवकलन आप लोग को पढ़ना है, और इसमें से चैप्टर नंबर 9 है जैकोबियन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और 9वां नंबर चैप्टर है जैकोबियन, और 10वां नंबर जो चैप्टर है ये आप लोग का है सदिशों का अवकलन। और यहाँ से आप लोग का जो सदिशों का अवकलन है वो उसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट तथा कर्ल, ये तीनों चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। साथ ही साथ जब समाकलन पढ़ेंगे तो सदिशों का समाकलन भी पढ़ना है। और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 13 जो है ये रेखा पृष्ठ तथा आयतन समाकलन का चैप्टर है। और 14वां नंबर जो चैप्टर है वो आपका है ग्रीन, गॉस तथा स्टोक्स का थ्योरम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल जो है ये सदिशों का अवकलन, और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट तथा कर्ल, ये जो 2 चैप्टर है दोस्तों, ये दोनों चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 10वां नंबर चैप्टर और 11वां नंबर चैप्टर जो है वे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, उसके पश्चात आप लोगों को सदिशों का समाकलन के बारे में पढ़ना है। जैसे ही आप सदिशों के समाकलन के बारे में पढ़ेंगे तो अगला चैप्टर आप लोग का आता है रेखा पृष्ठ तथा आयतन समाकलन। ठीक है, इसमें आप लोग को पढ़ना है लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में। लाइन इंटीग्रल क्या होता है दोस्तों, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग को पढ़ना है 14 नंबर जो चैप्टर है वो आप लोग का है ग्रीन, गॉस तथा स्टोक्स थ्योरम। ये आप लोग को पढ़ना है, ग्रीन का प्रमेय क्या होता है, गॉस का प्रमेय क्या होता है, साथ ही साथ स्टोक्स थ्योरम के बारे में भी पढ़ना है आप लोग को। इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि चैप्टर काफ़ी लंबे चैप्टर हैं, और साथ ही साथ आप लोग को कुछ ज़्यादा भी चैप्टर जो है सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। समाकलन गणित के बारे में बात करते हैं तो खंड 4 में समाकलन गणित में आप लोग को सबसे पहली बात लाप्लास के बारे में पढ़ना है, और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में भी पढ़ना है। ये समाकलन गणित
गणित का खंड 4 है और बीटा तथा गामा फंक्शन के बारे में भी इसी समाकलन गणित के अंतर्गत पढ़ना है। और साथ ही साथ फोरियर रूपांतरण तथा फोरियर श्रेणी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे खंड 4 के समाकलन गणित के हैं। ये जितने सारे चैप्टर आप पढ़ेंगे दोस्तों, ये सारे चैप्टर में से कुल मिला के 50 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पांचवें खंड की बात करें और ये अंतिम खंड होता है दोस्तों, तो पांचवा खंड आप लोग का है प्रायिकता एवं सांख्यिकी का। तो इसमें 19 नंबर जो चैप्टर है वो आपका है प्रायिकता का, जिसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और 20 नंबर जो चैप्टर है वो है आपका द्विपद प्रसामान्य तथा पॉइसन बंटन। ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है आप लोगों का, ये भी आप लोगों का खंड 5 का है और इसमें भी आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम वर्ग विधि एवं वक्र आसंजन। आपको बता दें दोस्तों कि 1-2 क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी से पूछी जा सकती है, लेकिन जो है चैप्टर नंबर 20 और 21 से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसके पहले दोस्तों जो भी है आप लोग को लाप्लास है या फिर लाप्लास इनवर्स है, यहाँ से प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं। जैकोबियन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट तथा कर्ल, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुल मिला के आप लोग को 21 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से बहुत सारे चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ऐसे में जो है ये आप लोग का मैथमेटिक्स थर्ड ए का सेकेंड ए का सिलेबस कंप्लीट रहा और ये थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।